नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां उत्तर प्रदेश में बीजेपी कार्य समिति की बैठक है आज। दरअसल राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक में 2024 चुनाव के नतीजों पर मंथन किया जाएगा। बैठक में कई प्रस्ताव भी पारित होंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर के भी रणनीति बनाई जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां यूपी में बैठकों का दौर शुरू हो गया है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी कार्य समिति की बैठक है आज। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा बैठक में 2024 के चुनावी नतीजों पर मंथन किया जाएगा। बैठक में कई प्रस्ताव भी पारित होंगे। बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर के रणनीति बनाई जाएगी। तो विधानसभा चुनाव को लेकर आगे की रणनीति को लेकर के अब बैठकें शुरू हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में कार्य समिति की बैठक का आयोजन है, जिसमें जेपी नड्डा शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। कई प्रस्ताव भी पारित होंगे इसमें। इसके अलावा आगे की रणनीति पर भी चिंतन मंथन किया जाएगा। साथ ही साथ लोकसभा चुनाव के नतीजों पर भी इस बैठक के दौरान मंथन होगा। उत्तर प्रदेश बीजेपी कार्य समिति की आज बैठक है, जिसमें जेपी नड्डा शामिल होने पहुंचेंगे। तो विधानसभा चुनाव को लेकर के भी बीजेपी कार्य समिति की बैठक में रणनीति बनाई जाएगी। इसके अलावा चुनावी नतीजों पर भी चिंतन मंथन संभव है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार बैठकों का दौर जारी है। इसी कड़ी में बीजेपी कार्य समिति की बैठक है, जिसमें जेपी नड्डा शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। कई प्रस्ताव भी पारित किए जा सकते हैं। बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर के भी रणनीति बनाई जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी कार्य समिति की आज बैठक है। जेपी नड्डा इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर के भी रणनीति बनाई जा सकती है। चिंतन मंथन लोकसभा के चुनावी नतीजों पर भी किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए प्रणय हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रणय, विधानसभा चुनाव को लेकर के रणनीति बनाई जाएगी, साथ ही साथ लोकसभा चुनाव के जो नतीजे सामने आए हैं उसको लेकर के भी चिंतन मंथन किया जाएगा। चूंकि बीजेपी की कार्य समिति की आज बैठक बुलाई गई है, कई मुद्दों पर चर्चा संभव है। बिल्कुल, देखिए प्रगति, ये कार्य समिति की बैठक जो होने जा रही है बहुत महत्वपूर्ण है। इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद शामिल होने जा रहे हैं। बीजेपी के तमाम पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री के अलावा पूरी कैबिनेट की अगर हम बात करें तो वो इसमें शामिल होगी। बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता और मंडल तक के जो नेता हैं वो इसमें शामिल होंगे। मुख्य तौर पर जो जानकारी सामने आ रही है वो ये कि 3 प्रस्ताव इसमें लाए जाएंगे। मुख्य तौर पर जो पहला प्रस्ताव होगा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार सत्ता में पहुंचाने के लिए जनता का धन्यवाद किया जाएगा। इसके अलावा जो सीटों का परिणाम रहा है, जो पार्टी ने प्रदर्शन किया है, उस पर चर्चा की जाएगी। साथ ही में आने वाले 2027 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसकी रूपरेखा भी तय की जाएगी। इसके अलावा आने वाले दिनों में पार्टी के क्या कुछ अभियान रहने वाले हैं, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं, उस पर भी चर्चा होगी। और तमाम जो नेता हैं वो इस बैठक में अलग अलग मुद्दों पर अपने विचार देते हुए भी नजर आएंगे। यानी साफ है कि बीजेपी जो उत्तर प्रदेश में परिणाम रहे हैं उसे लेकर अभी से एक्शन मोड में आ गई है और आने वाले विधानसभा चुनाव में
पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर सके, या यूं कहें कि पार्टी एक बार फिर से सत्ता में वापसी कर सके, इसको लेकर जो मंथन है, जो चिंतन है, उसकी शुरुआत होने जा रही है। और आज जो पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है वो होगी, और ये कार्यकारिणी की बैठक में ये तय किया जाएगा कि पार्टी की आने वाले समय में क्या कदम रहेंगे, क्या कुछ रूपरेखा रहेगी, और किस तरीके से आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति रहने वाली है। बिल्कुल प्रणय, आने वाले विधानसभा चुनाव में हालांकि बहुत ज्यादा समय नहीं है, ऐसे में बीजेपी के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण मामला है, क्योंकि लोकसभा चुनाव की जो नतीजे सामने आए उसमें बीजेपी का उत्तर प्रदेश में कोई बेहतरीन प्रदर्शन देखने को नहीं मिला, निराशाजनक प्रदर्शन यहां सामने आया। इससे एक चीज तो बिल्कुल साफ हो गई कि जनता के मन में अभी भी बीजेपी के लिए पशुपेश की स्थिति है। तो अगर विधानसभा चुनाव में बीजेपी को फतेह हासिल करनी है तो निश्चित रूप से युद्ध स्तर पर तैयारियां करनी पड़ेंगी, और युद्ध स्तर पर ही जमीनी स्तर पर जनता के बीच में कार्यकर्ताओं को जाना पड़ेगा, जनता के मन को टटोलना पड़ेगा और बेहतरी के लिए कार्य करने पड़ेंगे। इसके लिए अभी से ही यहां पर रणनीति बनाना शुरू हो गई, लेकिन कितना समय कम बचा है प्रणय? क्या यह रणनीति अब इस बेहद कम समय में कारगर साबित हो पाएगी? प्रगति, समय की अगर हम बात करें तो 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं जी। अभी समय कम नहीं है, समय तो काफी है, लेकिन जो नेताओं की छवि बन चुकी है जनता के बीच में, उसे सुधारने की काफी ज्यादा जरूरत है। अफसरशाही के हावी होने का जो आरोप लगता है बीजेपी के ऊपर, उसे ठीक करने की आवश्यकता है। हमने ये भी देखा कि कल बीजेपी के ही एक सिटिंग विधायक ने केंद्रीय नेताओं से अपील की, एक वीडियो उन्होंने जारी किया जिसमें बात कही गई कि मौजूदा स्थिति अगर रही तो पार्टी तीसरी बार सत्ता में वापसी नहीं कर पाएगी। तो ये जो बातें हैं ये निश्चित तौर पर पार्टी के लिए ठीक नहीं है। कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच में जो समन्वय है उसमें जो दूरी आ रही है, जनता से जो नेताओं का कटाव हो रहा है, इन सब बातों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी और कोशिश की जाएगी कि जो रूपरेखा है, जो रणनीति है, उसे कारगर बनाया जा सके और जनता के बीच में जाकर नेता एक बार फिर से बीजेपी का जो खोया हुआ जनाधार है उसे वापस लाने में सफल रहे। बिल्कुल प्रणय, हालांकि समय कम का जिक्र इसलिए किया गया था क्योंकि जिस तरह से 2 बार में योगी सरकार का कार्यकाल रहा, 2 बार सत्ता में रही योगी सरकार, और उस दौरान जितने फैसले योगी सरकार की तरफ से लिए गए कानून व्यवस्था के बेहतर के लिए या फिर शिक्षा प्रणालियों के लिए, जितने फैसले योगी सरकार ने लिए अपने 2 बार के कार्यकाल में, उसके मुकाबले अब समय कम है क्योंकि 3 साल का समय है और ऐसे में बहुत चुनौती है, क्योंकि जो लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आए उससे निश्चित तौर पर जो जमीनी स्तर पर, हालांकि बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा था कि जनता उनके पक्ष में है, बीजेपी की लहर है, जनता बीजेपी को पसंद कर रही है, जो लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आए वो तमाम दावों की पोल खोल रहे हैं। ऐसे में निश्चित रूप से बीजेपी के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण होने वाला है 2027 के विधानसभा चुनाव को फतेह करना। देखिए, लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं वो निश्चित तौर पर बीजेपी जैसी उम्मीद कर रही थी वैसे नहीं रही हैं। बीजेपी को एक बड़ा सेटबैक लगा है उत्तर प्रदेश से, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही वो राज्य है जहां से जो अगर हमेशा बात कही जाती है कि सत्ता की जो है वो उत्तर प्रदेश में ही है। हालांकि बीजेपी सत्ता में तीसरी बार जरूर सरकार बनाने में सफल रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो प्रदर्शन रहा है उससे पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। बड़ी परियोजना, बड़ी सौगात उत्तर प्रदेश को पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने दी है, लेकिन उसके बावजूद वो कौन सी वजह रही हैं जिसकी वजह से बीजेपी के जनाधार में कमी आई है या सीटों में कमी आई है, उन्हीं सब बातों को लेकर आज जो है मंथन किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने